नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जिसके हृदय में करुणा हो, जिसकी वाणी में सत्य हो, काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यानी कि उसे मृत्यु का भी भय नहीं होता। ये बातें बिहार सरकार के होमगार्ड एंड सर्विसेज के आईजी विकास वैभव ने अपने सोशल मीडिया के जरिए साझा की है, जहां उन्होंने इन बातों को रखा है और एक बड़ा संकेत देने की कोशिश की है। विकास वैभव ने ये बताने की कोशिश की है कि जो दूसरों के हित के लिए काम करता है, जो दूसरों का अच्छा सोचता है, जिसके दिल में करुणा का भाव और जिसकी बोली में सत्यता होती है, उसे किसी बात का ना डर होता है और ना ही उसे मरने का भय होता है। विकास वैभव ने क्या कुछ ट्वीट किया है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, सबसे पहले हम आपको वो दिखवाएंगे। विकास वैभव आईपीएस की तरफ से ट्वीट किया जाता है, सदैव हृदय यशस्य भाष्यता सत्यभूषितम काय परहित यशस्य कली सतस्य करोति किम। अर्थात जिसके हृदय में दया है, जिसकी वाणी में सत्य है, जिसके कार्य भी दूसरों के हित के लिए हैं, उसका काल यानी कि मृत्यु भी क्या कर सकेगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का भी भय नहीं होता। #संडे थॉट्स। विकास वैभव जो कि बिहार सरकार के होमगार्ड एंड सर्विसेज के आईजी हैं, उनको लेकर इन दिनों बिहार के पुलिस महकमे में और राजनीतिक गलियारे में काफ़ी हलचल मची हुई है, जहां विकास वैभव ने अपने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करके हड़कंप मचा दिया था कि उनके विभाग की डीजी यानी कि शोभा होतकर ने उनके साथ कई बार दुर्व्यवहार करने की कोशिश की है। अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उनके परिवार वालों के खिलाफ अपशब्द कहे गए हैं, उन्हें गालियां देकर संबोधित किया गया है, जिस वजह से वो काफ़ी हैरान, परेशान और हताश रहे हैं इन दिनों। विकास वैभव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपनी पीड़ा को साझा किया था, अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे बेहद तकलीफ हो रही है, मैं अपने पदस्थापन से खुश नहीं हूँ और मैंने इस बात को विभाग के सामने भी रखा था। डीजी मैडम यानी कि शोभा होतकर की तरफ से मेरे साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मुझे गालियाँ दी जा रही है, जिससे मैं काफ़ी परेशान चल रहा हूँ, मुझे इसका कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा। विकास वैभव के इस पोस्ट के बाद पूरे राजनीतिक गलियारे और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, जहां कई तरह के सवाल उठने लगे थे शोभा होतकर की कार्यशैली पर, विभाग की कार्यशैली पर, विकास वैभव के मौजूदा पदस्थापन पर। कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आने लगी थी, राजनीतिक गलियारे से कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास वैभव को वार्निंग देने की कोशिश की कि ट्वीट कर इन मामलों को सार्वजनिक करना पूरी तरीके से गलत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून समझाने की विकास वैभव को कोशिश की, ये कानून नहीं, ये कानून का उल्लंघन है कि आप इस तरीके से ट्वीट या पोस्ट कर ये घटनाओं को सार्वजनिक कर रहे हैं, जबकि आपको अपने सीनियर्स के पास आना चाहिए था, हमारे पास आना चाहिए था, विभाग में कंप्लेन करनी चाहिए थी और इस मामले को निजी तौर पर रखना चाहिए था। इस तरीके से इस मामले को मार्केट में उछालने की कोई जरूरत नहीं थी। नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है, जिसके बाद ही उनका कुछ भी बोलना उचित होगा। लेकिन विकास वैभव की इस हरकत से वो बिल्कुल भी नाखुश थे, जहां शोभा होतकर की बीते इतने सालों की कार्यशैली और कार्यनीति पर भी सवाल उठने लगे थे। विकास वैभव ने इस पूरी घटना के बाद 60 दिनों की छुट्टी भी मांगी थी, जिसे विभाग की तरफ से रद्द कर दिया गया था और शोभा होतकर ने इस छुट्टी को रद्द कर दिया। उसके बाद विभाग की तरफ से विकास वैभव को कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ था, जहां से ये मामला शुरू हो गया और लगातार हर दिन इस पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विकास वैभव है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, लगातार अपनी तकलीफों को, अपनी बातों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखकर साझा करने की कोशिश उनके तरफ से की जा रही है। और अब आज एक बार फिर उन्होंने ट्वीट कर अपने एहसासों को साझा किया और साफ कह दिया है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत हो, वो डरने वाले नहीं हैं, वो झुकने वाले नहीं हैं, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। काल भी उसका क्या बिगाड़ेगा, जिसकी वाणी में सत्यता होगी, जिसके हृदय में करुणा होगी। और विकास वैभव ने ये समझाने और बताने की कोशिश की है कि वो ऐसे व्यक्तित्व के इंसान हैं जिन्हें मृत्यु से भी डर नहीं लगता और आज वो जिस पद पर है उसकी गरिमा को वो कभी झुकने नहीं देंगे। देखना यह है कि इस पूरे मामले में आगे की क्या जांच पड़ताल होती है, आगे क्या कुछ बड़ा कदम उठाया जाता है सरकार की तरफ से और साथ ही साथ प्रशासन की भी तरफ से। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही है। नई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़
फाउंडेशन में। नमस्कार।